भैया ताली तो बजाएंगे भाई। अरे बैठ जाओ। और देखिए मैं भैया मैं निवेदन करूंगा, भैया ढोल वाले शांत रहे, ढोल वाले थोड़ी देर। हमारे सतपाल भैया, गिरधर चौधरी जी और हमारे रणधीर भैया एक बार 2-2 मिनट अपना संबोधन करें। एक मिनट, सॉरी 2-2 नहीं, एक। अरे हट जा के अरे करो, नहीं शुरुआत। हेलो देखिए, मैं बनवारी जी और गोविंद जी भाई किन शब्दों में इन सबका अभिनंदन करूं मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। अरे बैठ जा भाई। नौजवानों ने यहाँ क्रांति की जो आग पैदा की है, और मैं समझता हूँ इस क्षेत्र में दोबारा से जो पहलवानी का क्रेज कमजोर होता जा रहा था, उसको पुनः ताकत देने का काम किया है। ये 5वां-6वां दंगल है। हर साल इसी तारीख को ये लगाते हैं और बहुत व्यवस्थित दंगल लगाते हैं। मुझे गर्व और इस बात का अभिमान है कि ये दोनों नौजवान मेरे छोटे भाई हैं और मेरे ही अपने क्षेत्र के हैं, मेरे ही अपने घर के हैं। मैं बनवारी जी, गोविंद जी और जो कमेटी है उस सबका बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, और बहुत दूर दराज से जो पहलवान आए हैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। और देखो, हरकेश पहलवान जी तो पहलवानी के बट वृक्ष है। ये इनके बारे में कह देना कि पहलवान तो अब छोटा हो जाता है, ये वास्तव में बड़े पहलवान हैं। और इन्होंने इस जिले और हाथरस का, मथुरा जिले का नहीं बल्कि भारत का नाम भी पूरी दुनिया में एक बढ़ाने का काम किया। मैं हरकेश पहलवान जी और जो दूसरे पहलवान हैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। और बड़े अच्छे पहलवान यहाँ आए हैं। बहुत आदर और सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान मित्रों और हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं, देखो वो भी आप सबकी सेवा में लगे हैं। सुबह से कानून व्यवस्था कहीं किसी प्रकार से ढीली न हो, उसके लिए वो मुस्तैदी के साथ लगे हैं। मैं पुलिस के अधिकारियों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। देखिए, 5वां या 6वां दंगल है, लेकिन एक अच्छा भाव, अच्छा संकेत इस बात के लिए कि अपनी आर में लगने वाले दंगल हेलो इसकी अपनी भूमिका है। और देखिए, इन्होंने शुरुआत की है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि नौजवानों ने कहीं न किसी क्षेत्र में शुरुआत की है। अपने लोकल क्षेत्र के हमारे कई पहलवान हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा करने का काम और अच्छा करने का भाव अपने मन में पैदा किया है। और देखिए, नेताओं के बारे में तो टिप्पणी बहुत जल्दी हो जाया करती है, और हम लोग तो आलोचना प्रशंसा दोनों को साथ लेकर के चलते हैं। आलोचना से सीखते हैं और प्रशंसा से कुछ अच्छा करने का भाव अपने मन में लेकर के चलते हैं। मैं यहाँ के बुजुर्गों के चरणों में सिर झुकाकर के आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। नौजवानों, आपको दिल की अनंतम गहराइयों से बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ। और हमारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारीगण लगे हैं, आप सबका धन्यवाद। मैं 2 बात कहकर के, क्योंकि देखो, बनवारी जी ने और गोविंद ने अगर शुरुआत की है तो हमने भी उसमें अपना प्रयास करने का काम किया है। और आने वाले अगले तारीख में, अगले जून के महीने में गुड़ेरा में बहुत, जो गुड़ेरा का खेलने वाला जो मैदान है उस पर बहुत बड़े विशाल बीच में होकर के एक बड़े स्टेडियम का निर्माण होने जा रहा है, जिसकी कीमत 1174 है। 11 करोड़ 74 लाख से उसकी निर्माण होगा। वो सब आप सबके बुजुर्गों के पुण्य प्रताप से सब संभव हुआ है। हम लोग जब आते थे देखते थे यहाँ का नौजवान एक आंखों में आशा का भाव लेकर के चलता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। हम लोगों ने प्रयास किया है और बहुत जल्दी अगले महीने के जून के प्रथम वीक में उस स्टेडियम का निर्माण आप सबके कर कमलों के द्वारा होगा। और दूसरा, जो अभी आज ही सूचना हमको मिली है, लगभग 4 साल पुराना मेरा प्रस्ताव था। मैं देखता था यहाँ क्षेत्र में बिजली का बहुत संकट रहता है। राया से और सोनी से ये गांव अटैच है और दूरी बहुत ज्यादा है, लंबी लाइन है, जर्जर लाइन है। इसलिए बहुत जल्दी अगले महीने गुड़ेरा पर एक अच्छे बिजली घर का निर्माण भी आपके कर कमलों के द्वारा होगा। ये 2 विकास की सौगात आप सबके चरणों में समर्पित करते हुए
अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए सुनिए भैया हमारे मोरला से चल के आए आरपी यादव जी प्रांतीय अध्यक्ष जी 2 शब्द कहना चाहते हैं। 2 शब्द बनवारी बोले। अरे यार पल्लू ले जा कर लो मैं क्या 6 मिनट हो गया साथियों। मैं गोविंद सोलंकी जी और बनवारी जी को इस विशाल 15-16 हजार प्रतियोगिता के लिए उनका वादन करता हूँ। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए देखो यहाँ के नवयुवकों के लिए ऐसे आयोजन किया है। अरे चलते रहो भाई जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इतना विशाल आयोजन प्रदेश में बहुत कम जगह पर होता है। इतने पहलवान आए, मैं सभी का अभिवादन करता हूँ और इस क्षेत्र की जनता का अपने शब्दों में बहुत ही धन्यवाद अदा करता हूँ कि वो सब लोग आए और इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ये आयोजन हमेशा करते रहने चाहिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि अगली बार जब भी सोलंकी जी ऐसा प्रोग्राम कराएंगे तो भारत के किसी विशिष्ट नेता को जो केंद्रीय मिनिस्टर को होगा वो यहाँ आएगा। ये मेरा आप लोगों से वादा। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी वाणी का विराम दे रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। जी माइक का फिक्र मत करो बनवाई भैया। एवं भैया 1 मिनट आ जाए बस। एवं भाई ओ भैया कुश्ती की टाइम। अरे यार थमी जाओ हमारे वैभव सिंह जी का मीटिंग के एमपी का 2 शब्द बहुत अच्छा दंगल हुआ है। बहुत धन्यवाद आप सबका और मुझे बुलाने अरे चलते रहो भाई। पहले सतपाल भैया ने, फिर हमारे अध्यक्ष जी आरपी यादव जी ने, फिर हमारे वैभव भैया ने जो हमारी बड़ाई करी गए बाकी विषय में मेरी बात समझो। अभी गिरधर चौधरी जी और रणधीर भैया 2 शब्द कहेंगे। अभी कुश्ती का टाइम 7.5 मिनट भैया 7 मिनट बाकी है। 1 मिनट में ले रहा हूँ, मुंह पे ध्यान देंगे। देखिए रसिया वाले गिरधर भैया और रणधीर भैया जाए नहीं, आपको बोलना तो रणधीर भैया आ जाए। सुनिए भैया ध्यान दे। पहलवान जी कुश्ती तक हो गए, जनता एक तक हो गए कुश्ती देख रही है। ऐसी शांति सब लोग हमें कह रहे हैं कि गोविंद ने दंगल अच्छा लगा लिया, बनवारी ने दंगल अच्छा लगा लिया। बनवारी और गोविंद लाख प्रयास कर ले कबू दंगल अच्छा लगा। दंगल लगाती है जनता, दंगल लगाते हैं पहलवान, दंगल लगाते हैं सहयोगकर्ता। इनके बिना दंगल कोई भाई का नाम नहीं लगा सकता। और कोई अगर तो बता दे। अच्छा 2 शब्द कहूंगा भैया। माइक करो। रसिया वाले आते हैं कि कोयले से अच्छा कौआ से बोलने तो मार डेल कौआ और गायना ही खाए थे जब पहलवानी है जाए तो देसी घी और मक्खन फिर गाय को जमाया जाए। और भैया सब लोग कह रहे हैं गोविंद बनवाई लगा लो। हम जैसे अगर दंगल लगाई तो तुम जैसे फिर गाय को बुलाया जाए। इतना तो भैया बजाए को और आगे हमारे गिरधर भैया एसबीएस इंटरनेशनल स्कूल कारव 2 शब्द कहेंगे संबोधन में। इन्हें सुने हुए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं दंगल में आए हुए सभी आदरणीय जनों का अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उन्हें। और आज के इस भव्य दंगल के आयोजक श्री बनवारी लाल भैया और गोविंद जी, देखिए ये आपका बड़प्पन है कि आप उसे स्वीकार नहीं रहे हो, लेकिन वाकई आपका जो नेतृत्व रहा आज का जो कार्यक्रम का आपकी जो व्यवस्था रही वो वाकई सराहनीय है कि अंतिम कुश्ती चलने तक दंगल की व्यवस्थाएं
बिल्कुल ऐसे बनी हुई है जैसे कि दंगल अभी शुरू हुआ हो। अदरवाइज हमने बचपन से दंगल देखे, हमारे मानव में भी दंगल लगते थे कि आखिरी कुश्ती तक आने तक दंगल की व्यवस्थाएं भंग हो जाती थी। लेकिन इस समय जो दंगल की व्यवस्थाएं हैं वो लगी नहीं रहा कि ये सामने जो हमारे हिंद केसरी लड़ रहे हैं ये अंतिम कुश्ती है। देखिए, मैं अध्यापक हूँ, मैं कलम का सिपाही हूँ, मैं बच्चों को शिक्षा देता हूँ, पढ़ाता हूँ। जितना परिश्रम पढ़ाई में है उससे कहीं कठिन परीक्षा, कठिन परिश्रम और तपस्या ये मल्ल विद्या है। ये हमारे ब्रज की सबसे पुरानी विधा है और इसको जिंदा रखने के लिए इस तरीके के आयोजन जो भैया करा रहे हैं हमारे, ये वास्तव में सराहनीय है और उस चीज को जिंदा रखने का एक उदाहरण है। मैं आज से 2 साल पहले दंगल में आया था तो और हर साल यहाँ आ रहा हूँ, कुछ नया देखने को मिल रहा है। मैं आशा करता हूँ कि अगले बार इस समय हमारे हिंद केसरी पहलवान अखाड़े में आपको देखने के लिए मिले। मैं आशा करता हूँ कि अगली बार इस तरीके के 2-3 जोड़े हिंद केसरी और हमारा उत्साह बढ़ाएंगे और हमें दर्शन देंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ बनवारी भैया से इसी तरीके का नेतृत्व अपना बनाए रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और अब भैया कुश्ती का समय 3 मिनट है भाई, बाकी 3:15 में से कुश्ती का युद्ध है, युद्ध हो रहा है, युद्ध युद्ध हो रहा है, युद्ध। अरे हट जा भाई आगे से। जब बड़े पहलवान मोहब्बत जोर दिखाओ पहलवानों, भैया बड़े भी कहा दिखाओ ना, पर भैया जी बड़े बड़े का जोर दिखाओ। और देखिए एक बार पुनः फिर से दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस आयोजन में जो हमारे सहयोगकर्ता, जो हमारे पहलवान और जो हमारी जनता, क्षेत्र की जनता, बाहर से हुए आगंतुक, उन्होंने जो दरियादिली दिखाई है, जो शांति दिखाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट कुश्ती के पहलवान है भारत केसरी देवेंद्र पहलवान जी, उनका स्वागत है दंगल में। लास्ट कुश्ती के और ये लास्ट नहीं आए, देवेंद्र पहलवान जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जनता एक बार देख ले, आपके दंगल में भारत केसरी देवेंद्र पहलवान जी सेहरा दंगल में पधार चुके हैं और हाथ जोड़कर जनता का अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार पहलवान जी, बहुत बहुत अभिनंदन। और वकील साहब पहले पगड़ी बनवाए पहलवान जी के, वकील साहब पहलवान जी के पहले पगड़ी बनवाए सम्मान। अच्छा भैया एक चीज में भूल गया राकेश सिंह जी, एक बार देखना जय कुमार भैया के कितने पैसे लिखे हैं दंगल में। जय कुमार भैया कोलुआ भैया, तो चलिए भाई आगे चलते रहे हो। जितने भी लोग आए हैं बाहर से सबके लिए खाने की व्यवस्था और आपको परमिशन हल्का देंगे। अच्छा मोह समय तो हम दावत में जा रहे हैं भैया। जय कुमार भैया कहाँ है भाई, सुनो हाँ जी, क्या करे यार, तो मजा के चक्कर में मजा आ जाए भैया। ये तो हाथी है, हाथी ने कोई फर्क ना पड़ रहा हो। और देखिए 40 सेकंड रह गई है। अभी जो हमारे भारत केसरी देवेंद्र पहलवान जी आए हैं, उनकी तरफ से दंगल कमेटी के सहयोग में 11,000 रुपए का सहयोग प्राप्त करते हैं दंगल कमेटी को। ताली बजाकर जनता उनका अभिवादन करें। देवेंद्र पहलवान जी भारत केसरी 11,000 रुपए सहयोग में। और